लोकसभा चुनावों के सबसे अहम राज्य जिसे की बैटल ग्राउंड स्टेट कहा जा रहा था, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी का जो विजय रथ देश भर में चल रहा था एक तरीके से उसको रोक दिया है। अगर अभी के हम आंकड़ों की बात करें तो इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी 80 में से लगभग आधे आधे यानी बराबर सीटों पर है। हमारे साथ लक्ष्मण यादव हैं। लक्ष्मण जी, क्या वाकई में आपको उम्मीद थी कि नतीजा यहां तक आएगा? निश्चित रूप से पिछले 3 महीने उत्तर प्रदेश के लगभग 50 लोकसभा क्षेत्रों में मैं गया और करीब से मैंने देखा। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन और खासकर समाजवादी पार्टी की रणनीति को देखा। मुझे ये उम्मीद लग रही थी कि अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो ये 40 सीटों तक बात बनेगी। लेकिन अब चूंकि अब हम लोग कहेंगे, आप आज से 2 महीने पहले के मेरे बयान देखेंगे तो हम लोग सीटों का आंकड़ा निकाले तो उसकी 3 वजह हैं। पहली वजह ये है अखिलेश यादव का पीडीए का नारा। जिस पार्टी को एक जाति और एक धर्म की पार्टी के रूप में बदनाम करने की साजिश हुई थी, उस पार्टी ने पीडीए का नारा दे करके इंक्लूसिव पॉलिटिक्स शुरू की और उस पीडीए ने इस पृष्ठभूमि इसकी तैयार कर दी थी। दूसरी इसमें चीज जुड़ी संविधान की। अखिलेश यादव ने पूरे कैंपेन को संविधान सेंट्रिक रखा, तो वो जो वोटर जो सपा का वोटर नहीं था और उस तरह से नहीं था, वो भी सपा को वोट दे रहा था। और तीसरा अखिलेश यादव का खुद का अपना कैंपेन स्टाइल, जो वो बहुत मिजाज के साथ, बहुत संयम और धैर्य के साथ, किसी भी तरह के हिंसक उत्तेजक बात किए बिना जनता के मुद्दों पर रहे। तो ये चुनाव जनता ने जीता, उसको दिशा दी अखिलेश यादव जैसे नेता ने। जी, अभी आप बात कर रहे थे, आप कह रहे थे हमें उम्मीद थी अगर सब कुछ ठीक रहा। अब तो लगभग नतीजे आ चुके हैं, क्या आप कहेंगे कि सब कुछ ठीक रहा? अभी भी मेरा मानना है कि हम 37 या 38 सीटों पर हैं। 5 सीटें ऐसी हैं जहां कुछ ठीक नहीं हो रहा है, और अगर वहां सब कुछ ठीक हो तो ये आंकड़ा 42 के ऊपर जाएगा केवल सपा का। और उस दौर में आप इसको याद रखिएगा कि इतिहास का चुनाव बना है जिस दौर में ये एक नेता लार्जर देन पॉलिटिक्स, लार्जर देन पॉलिटिकल पार्टी, लार्जर देन डेमोक्रेसी बन चुका था। उसके सामने यूपी में एक ऐसा नेता जो एकदम अलग ही जोन में खड़ा है। इन 2 नेताओं के सामने एक ऐसा नेता जिसको माना जा रहा था कि वो चूक गए हैं, उन्होंने फिर से पूरे देश को एनर्जाइज कर दिया है। और ये जो यूपी के 2 लड़कों वाला के फेल हो जाते हैं, ये भटकते रहते हैं। 2 लड़कों तक का तो तर्जुमा फिर भी जायज था। ये शहजादे करके जो अपमान किया गया था, ये अखिलेश यादव जी ने उसका भी जवाब कहा कि शह और मात हम ही देंगे। वो मात उन्होंने दी। अब मुझे लगता है कि ये संविधान की जीत है, देश की जनता की जीत है, और खासकर उत्तर प्रदेश ने पूरे देश को एक पैगाम दिया है कि जुल्म कितना भी ज्यादा बढ़े, तानाशाही कितनी भी मजबूत हो, साजिशें कितनी भी बड़ी हों, ईमानदारी से अगर सबको साथ लेकर के एक बेहतर नियत के साथ, बेहतर राजनीति के साथ अगर आप खड़े होते हैं तो आप कितनी भी बड़ी तानाशाह ताकतों को शिकस्त देने में कामयाब होते हैं। उदाहरण मैं देता हूं, अमेठी एक उदाहरण है, लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण इतिहास में याद किया जाएगा वो है अयोध्या। और अयोध्या हारना ये बहुत बड़ा तमाचा है। बहुत तरह की पॉलिटिक्स के सामने ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, ये देश चलेगा तो आइडिया ऑफ इंडिया में बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन सबको मिला करके सबका भारत बनेगा। ये पैगाम अखिलेश यादव ने दिया है और देश के ऊपर दिशा दिखाने का काम इन्होंने किया है। आप कह रहे थे कि आप 50 से ज्यादा सीटों पर गए हैं, आपने पीडीए की बात की, आपने अखिलेश जिस तरीके से लोगों से मिलते हैं या बात करते हैं उसकी बात की, 2 लड़कों की बात की जो ऑफकोर्स राहुल गांधी और अखिलेश यादव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और क्या चीजें आपने ऐसी देखी जमीन पर जो नेशनल मीडिया नहीं देख पाया, या जो लोग सर्वे कर रहे थे और जिनके सर्वे के आधार पर बहुत सी चीजें इस देश में तय होती हैं, नहीं देख पाया? अब जैसे समाजवादी पार्टी ने 2022 के चुनाव के बाद से लगातार अपने बूथ पर काम किया, बूथ को मजबूत किया, ये बात बाहर नहीं दिखती है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है देश में जो कई पार्टियों के सामने अलग इस मायने में है कि उसका बूथ मजबूत था। पॉइंट नंबर 1, ये चीज लोगों को नहीं देखे। जो टिकट वितरण था जिसका इम्पैक्ट होगा, लोग ये नहीं मानते थे कि अमुक अमुक जातियां बीजेपी को वोट देती हैं, अमुक जातियां सपा के वोटर नहीं हैं, ये वोट नहीं करेंगी। ये कैलकुलेशन लोग कर रहे थे, लेकिन वो केमिस्ट्री बदली जो अखिलेश यादव ने, वो पीडीए के जरिए बदली। लोगों को यकीन इस पे नहीं था। तीसरी बात ये है कि जनता तैयार खड़ी थी। जनता को एक ऐसा नेता चाहिए था जो डरे नहीं। जनता को एक ऐसा नेता चाहिए था जो उनके गुस्से और उनकी उम्मीद, उन दोनों को साध सके। और एज ए लीडर अखिलेश यादव खड़े हुए हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि
कांग्रेस पार्टी से आप ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में या उड़ीसा या कर्नाटक में वो जिम्मेदारी अगर और अच्छी हो गई होती, वो रिजल्ट अगर और अच्छा हो गया होता तो चीजें कुछ और होती। लेकिन अखिलेश यादव वो राज्य, जिस राज्य को 22 जनवरी के आसपास ये माना जा रहा था कि वो फाइट में ही नहीं है, वो राज्य 22 जनवरी के बाद देश का सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ऑफ रीजनल पार्टी वो खड़ी हो गई। मैं वही कह रहा हूं कि वो संविधान था, वो पीडीए था। पीडीए और संविधान दो चीजें ऐसी हैं, और अखिलेश यादव की लीडरशिप, इन तीनों को ही क्रेडिट। बस आपसे आखिरी सवाल करूंगा, उसके बाद कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। अभी जो नतीजे हैं उसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत तक पहुंचने से तो रुकती हुई दूर दिखाई दे रही है, लेकिन अपना जो उसका गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का, सत्ताधारी पार्टी है, कई अन्य पार्टियां उसके साथ हैं, वो उस आंकड़े से काफी आगे निकल चुके हैं। हम आपके कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, और अभी भी जो लोग हैं उनके बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यूपी का ये नतीजा, इसमें कोई गुंजाइश है कि दिल्ली में सरकार बदल दे? देखिए, अभी भी मैं कह रहा हूं कि बड़े बड़े गुरूर और बहुत तरह के अहंकार जो थे वो तो ध्वस्त हो गए। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एक अकेला सब पर भारी, वो तो खत्म हो गया। नैतिक रूप से वो चुनाव हार गए, नंबर 1। दूसरा कि नैतिक रूप से ये जनता की जीत है। तीसरी बात ये कि आप बहुत देर से, आप अगर टीवी देख रहे होंगे तो लगभग 1-1.5 बजे से अभी हम लोग लगभग 7 बजने वाले हैं, 288, 290 पर सब कुछ रुका हुआ है एनडीए का। ये क्यों हो रहा है? कई जिले ऐसे हैं, कई बूथ ऐसे हैं, कई लोकसभा ऐसी हैं जहां सब कुछ ठहर सा गया है। उनको आखिरी उम्मीद है कि वो बहुत कुछ कर लेंगे। हमें उम्मीद जनता से है, और अभी तो राजनीति है, रात बाकी है, बहुत कुछ खेल बाकी है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश ने एक पैगाम दिया पूरे देश को कि बिना डरे, बिना झुके और बिना अपनी विचारधारा से समझौता किए बहुत कुछ किया जा सकता है। और देश के बड़े नेता के रूप में अखिलेश यादव उभरे हैं, और वो संविधान की लड़ाई, वो पीडीए की लड़ाई, इसका एक बहुत बड़ा आधार बनी है। इसलिए अभी रात बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है।